Students, if you have not subscribed my channel, please do subscribe. एक्सरसाइज 1.3 हमने शुरू कर ली थी और एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट। अच्छा, अब हम यहाँ नई टेक्निक भी अडॉप्ट करेंगे लिमिट एवेल्यूएशन की, क्योंकि हमारे पास यहाँ क्या आइडेंटिफाई करेंगे, इसको देखें। लिमिट x अप्रोचेज -1 x क्यूब माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 1, ये फंक्शन है जिसकी लिमिट -1 पे हमने फाइंड आउट करनी है। अब आप देखें, ये अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं -1 तो ये बनता है -1 या -1 इसको +1 बना देगा। -1 + 1 0 बन रहा है, न्यूमरेटर 0 बन रहा है, और डिनोमिनेटर में भी -1 पुट होगा तो डिनोमिनेटर भी 0 बन जाएगा। 0/0 को कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म इट इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 1 पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी, एटसेट्रा। इस तरह की फॉर्म्स हैं, 4-5 फॉर्म्स हैं जो दीज आर कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। हम ऐसी टेक्निक अडॉप्ट करेंगे कि जिनसे ये डिटरमिन हो जाएं। ये इनडिटर्मिनेट हैं और हम इन्हें डिटरमिन करेंगे। तो पहली इनडिटर्मिनेट फॉर्म आप देख रहे हैं, और फिर लिमिट की टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम इसको डिटरमिन कर सकते हैं। तो कैसे डिटरमिन करेंगे? अलजेब्राइक सिंप्लीफिकेशन करेंगे स्टूडेंट्स। क्या अलजेब्राइक सिंप्लीफिकेशन यहां कर सकते हैं? x अप्रोचेस -1, इसके आप कंप्लीट फैक्टराइजेशन करें तो एक x कॉमन लेंगे। x अगर कॉमन लेंगे तो फिर x² -1 बनेगा। x² -1 को लिख सकते हैं x + 1 x - 1 और डिवाइडेड बाय x + 1। नाउ वी कैन सी दैट दीज टू आर कैंसल्ड। अब आप इसमें -1, अब डिनोमिनेटर देखें, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, बिकॉज अब ये कैंसलेशन के बाद डिनोमिनेटर 1 बन चुका है। इसको अगर फर्दर फॉर्म में मैं लिखूं तो ऐसे लिखूंगा x - 1। आई कैन मल्टीप्लाई देम और कैन रीराइट देम इन द सेम फॉर्म। तो अब आप देखें, -1 अगर पुट करेंगे तो x विल बी रिप्लेस्ड बाय -1। लिमिट आप उस टाइम पुट कर देते हैं जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म हो जाती है। तो अब आप देखें, इनडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म हो गई है, क्योंकि डिनोमिनेटर अब क्या है? अब 1 है। तो अब 0/0 वाली फॉर्म नहीं बन सकती, यानी डिनोमिनेटर में 0 हमने खत्म कर दिया है। अब लिमिट पुट करेंगे तो x इज रिप्लेस्ड बाय -1, x इज रिप्लेस्ड बाय -1। सो इस लिमिट का आंसर ये देखें, -2 -1 विल गिव अस +2। तो इस लिमिट का आंसर आ गया है +2। पार्ट नंबर 4 देखिएगा। पार्ट नंबर 4 में लिखा है लिमिट x अप्रोचेज 1 x³ - 3x² + 3x - 1 डिवाइडेड बाय x³ - x। नाउ व्हाट कैन वी डू? लिमिट x अप्रोचेज 1, we can write it in the form a³ - b³ - 3a² b plus 3 ab²। Can we rewrite it in this form, students? And denominator factorized form, this is the denominator x³ - x, x³ - x. It has complete factorized form x, x + 1, x - 1. We saw this form in the previous part also. इसके बाद आप देखिएगा स्टूडेंट, ये देखें x³ है, ये भी x³ है, -3x² बन रहा है, -3x² + 3x बन रहा है, +3x -1 -1। It is a³ - b³ - 3a² b plus 3ab²। If we rewrite it in this form, that given form is not changed. Now this is the form of the formula, and formula is closed as limit x approaches 1. Formula is closed as a minus b whole cube. It is x, x plus 1, x minus 1। ये फार्मूला क्लोज कर दिया है। इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो ये वाली फॉर्म बनेगी जो कि गिवन थी। तो देखें ना, a³ - b³ - 3a² b - 3ab², right? This will be 1।
Now it is a minus b whole cube, or we can rewrite it and the next step x approaches 1. We can write x minus 1 square, x minus 1, and then in the denominator x plus 1, x minus 1. This 3 power is broken into square and 1. This is cancelled with it. Now dear students, why we proceed like this? If we substitute 1 here, it will be 1. This is minus 1. They are cancelled. On substituting x approaches 1. On substituting 1, we get minus 3. This plus 3, these two are also cancelled. So numerator will be 0. Substituting in denominator 1 cube minus 1 will be 1 minus 1 0. 0 by 0 फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म. हमें इसे डिटर्मिन करना है. डिटर्मिन करने की क्या टेक्निक है? अलजेब्राइक सिंप्लीफिकेशन. इसका फार्मूला क्लोज करते हैं और फिर ये कैंसिलेशन होती है. दिस इज कॉल्ड अलजेब्राइक सिंप्लीफिकेशन. जब ये अलजेब्राइक सिंप्लीफिकेशन होती है तो अब आप देखें x माइनस 1 होल स्क्वायर. अब आपके पास डिनोमिनेटर में 0 नहीं बन सकता. 1 पुट करें ना, 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा. डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता. यानी 0 बाय 0 फॉर्म या न्यूमरेटर से या डिनोमिनेटर से कहीं एक से 0 खत्म कर दें आप, फिर लिमिट पुट कर दें. अब देखें डिनोमिनेटर से 0 खत्म हो गया, तो अब लिमिट पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय एवरीवेयर x इज रिप्लेस्ड बाय what it approaches 1, so everywhere x is replaced by 1. So we can see dear students, this is 0 by 2 will be 0 आंसर. तो इस लिमिट को इवेल्युएट किया है, इसका आंसर आ रहा है 0. स्टूडेंट नंबर 7 पार्ट देखिएगा. पार्ट नंबर 7 इज लिमिट x approaches 2 square root x minus square root 2 divided by x minus 2. This is the question we have. How we proceed with it? We can write again by substituting limit. This will be square root 2. When we put x equal to 2, it will be square root 2. This is already square root 2. Square root 2 minus square root 2 is 0. X approaches 2. So 2x is replaced by 2 here. So 2 minus 2 will make 0. 0 by 0 form. Indeterminate form. Algebraic simplification is required. Required to be done essentially. अब आप देखिएगा दैट इसमें अलजेब्राइक सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड है क्योंकि 0 बाय 0 फॉर्म है इनडिटर्मिनेट. तो ये स्क्वायर रूट x अप्रोचेस 2 स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट 2 वी कीप दैट सेम. एंड इस पे अगर मैं इस x पे रूट भी लिख दूं और स्क्वायर भी लिख दूं तो फिर क्या मीनिंग इसका बनेगा? देन अगेन इट विल बी x. ये जो 2 लिखा है इस पे रूट भी लिख देता हूं, स्क्वायर भी लिख देता हूं, तो फिर अगेन ये 2 ही रहेगा. तो इस तरीके से मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म आती है जिसका फार्मूला मैं एक्सपेंड कर सकता हूं. और वो क्या है फार्मूला? स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट 2. फार्मूला इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज एक्सपेंडेड एज ए प्लस बी ए माइनस बी. इसके बाद देखिए, अब आप देखें न्यूमरेटर में हमने 1 बना लिया है. पहले न्यूमरेटर में भी 0 था, डिनोमिनेटर में भी 0, इनडिटर्मिनेट फॉर्म थी. अब एक जगह पे तो हमने 0 बचा लिया है, तो अब लिमिट पुट करेंगे. ठीक है, यानी ये सिंप्लीफिकेशन तब तक करते जाएंगे जब तक एक जगह से 0 खत्म नहीं होता. तो न्यूमरेटर से हमने 0 खत्म कर दिया. अब लिमिट पुट करेंगे तो देखें क्या बन रही है. 1 डिवाइडेड बाय इट विल बी 1 बाय x is replaced by 2. Square root 2, it will be 1 by square root 2 plus square root 2 is 2 square root 2. This is answer. This concept is the basic concept of calculus. So first concept you study in calculus is limit. Limit is studied on functions, so that is why we studied functions first. Then we are studying a concept related with them, the limit. इसके बाद देखें स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 8 देखेंगे. और पार्ट नंबर 8 में थोड़ा सा डिफरेंट व्यू इन्होंने दिया है. h अप्रोचेस 0 और x प्लस h माइनस स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाय h. तो इसमें भी हम देखेंगे दैट 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है. h अप्रोचेस 0, h की जगह 0 आ जाएगा तो ये बनेगा स्क्वायर रूट x, ये भी स्क्वायर रूट x, स्क्वायर रूट x, स्क्वायर रूट x का डिफरेंस 0. और h अप्रोचेस 0 है तो डिनोमिनेटर में h की जगह 0 आ जाएगा. 0 बाय 0 फॉर्म है, किसी शक की जरूरत नहीं. यहां पे वेरी मच क्लियर दैट
जीरो बाय जीरो फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हमने क्या करना है, डिटर्मिन करना है। और देखें जब आपके पास कोई भी किसी किस्म का कोई सिंप्लीफिकेशन होती नजर नहीं आ रही, जो कि यहां नहीं होती नजर आ रही, क्या करेंगे हम? यहां पे तो कुछ ना कुछ हमने फार्मूला बना के उसको एक्सपेंड कर दिया, कैंसलेशन कर दी। पिछले जो पार्ट्स थे, प्रीवियस पार्ट्स, उनमें हमने क्या किया, फैक्टराइज करके कैंसलेशन कर दी। यहां पे तो फैक्टराइज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो स्टूडेंट, जब आपके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं होता प्रोसीड करने का, और फिर आप ऐड सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं नई क्वांटिटी, और मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं। तो देखें, मल्टीप्लाई डिवाइड को यहां रैशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर कहेंगे। न्यूमरेटर को रैशनलाइज करें तो न्यूमरेटर में क्वांटिटी क्या लिखी हुई है, एक है x प्लस एच और दूसरा है स्क्वायर रूट एक्स। यहां सब्ट्रैक्शन के साथ लिखा है, यहां प्लस साइन के साथ लिखते हैं, ठीक है। यहां सब्ट्रैक्शन है, यहां एडिशन। एंड मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय दिस नंबर विल अलाउ अस टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। हम नेक्स्ट स्टेप तक जा सकते हैं, फिर आगे देखेंगे कि क्या सिचुएशन बनती है, वहां हमें कोई हल मिलता है या नहीं मिलता। बहरहाल कम से कम हम पहले स्टेप से आगे बढ़ गए हैं बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। इसके ये जो रैशनल इरैशनल फॉर्म हमारे पास लिखी हुई है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। These two are called conjugate forms, one with minus sign, one with plus sign। तो ये माइनस साइन की वैल्यू है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्लस साइन वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया और उसी से डिवाइड। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय नॉन जीरो नंबर इज अलाउड एवरी टाइम। तो अब आप देखें, h जीरो है ना, h अप्रोचिंग जीरो है। h अगर जीरो हो जाएगा तो ये स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स टू स्क्वायर रूट एक्स बनेगा, मीन्स ये एक नॉन जीरो नंबर बनता है। ये देखें, सेम वैल्यू है, कैंसिल करेंगे तो 1 बनेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नॉन जीरो से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज अलाउड इन मैथमेटिक्स। उसके बाद आप देखें, h अप्रोचेस जीरो। अब ये a प्लस बी, a माइनस बी लिखा है, तो इट बिकम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट देखिएगा किसका है, h इन प्रोडक्ट विद x प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स, ये वाली फॉर्म है। अब ये और रूट कैंसिल हो जाएगा, यहां भी स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा। उसके बाद हम देख सकते हैं दैट लिमिट h अप्रोचेस जीरो, x प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाय h टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स। ये वाली फॉर्म हमारे पास बन गई। x इज कैंसल्ड, इवन h इज कैंसल्ड, एंड नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विद, h अप्रोचेस जीरो, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स। और फिर स्टूडेंट्स आप देखें, अब न्यूमरेटर में 1 क्रिएट हो गया है, यानी नॉन जीरो। दोनों जगहों पे जीरो बन रहा था, जीरो बाय जीरो फॉर्म। ऐसी सिंप्लीफिकेशन करके हम वहां पहुंचाए जहां चाहे न्यूमरेटर में चाहे डिनोमिनेटर में कहीं भी नॉन जीरो बना लें एक। तो प्रीवियस पार्ट में भी हमने न्यूमरेटर में 1 बना लिया था, यानी नॉन जीरो बना लिया था, तो यहां कंफर्म नॉन जीरो है। ऐसी फॉर्म आ गई है कि जो इनडिटर्मिनेट नहीं हो सकती, अब तो लिमिट पुट कर देंगे 1 डिवाइडेड बाय h अप्रोचेस जीरो, तो h की जगह जीरो आ जाएगा। इट विल बी x प्लस जीरो प्लस स्क्वायर रूट एक्स। इट विल बिकम देन 1 बाय 2 स्क्वायर रूट एक्स। दिस इज आंसर।